जैसा आप सभी को पता है कि आप लोग के यूपी बीएड काउंसलिंग की जो शेड्यूल है वह जारी हो चुकी है। इसका वीडियो ऑलरेडी मैंने आप लोग को दे दिया है। अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को नहीं देखा होगा कि आप लोगों की काउंसलिंग शेड्यूल कब है, किस रैंक की काउंसलिंग कब होगी, वो आप लोग वीडियो लिंक जो है वो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, उसे डाउनलोड कर लीजिएगा या फिर देख लीजिएगा। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि अब अगर आप लोग काउंसलिंग कराने जा रहे हैं, यानी ऑनलाइन आप काउंसलिंग करा रहे हैं, तो ऑनलाइन काउंसलिंग में आप लोगों को कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी वह हम लोग आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि जब आप लोग काउंसलिंग कराने जाएंगे ऑनलाइन, तो उसमें आप लोगों का बैंक खाते का विवरण लिया जाएगा, यानी आपका जो बैंक डिटेल है वो आप लोगों से पूछा जाएगा। क्लियर बात है आप लोगों की। दूसरी बात यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि अगर आपके पास यानी एज ए स्टूडेंट आपका कोई भी अकाउंट नहीं है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं कि आप अपने माता पिता का जो अकाउंट है, आपके माता पिता के नाम पर अकाउंट है, उसका यूज भी कर सकते हैं। क्लियर बात है, यानी पहला चीज़ आपके पास बैंक अकाउंट डिटेल होना चाहिए, चाहे वह आपका हो या फिर आपके माता पिता का हो। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि यह जो आप लोग मतलब अकाउंट देंगे, वह अकाउंट आपका क्या नहीं होना चाहिए, वह अकाउंट आपका जनधन खाता का नहीं होना चाहिए। ठीक है, जनधन खाता नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ यह आपका किसी भी ग्रामीण बैंक का नहीं होना चाहिए, ग्रामीण बैंक का अकाउंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, और तीसरी बात ध्यान रखिएगा कि यह जो आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए वह आपका जीरो बैलेंस भी नहीं होना चाहिए, यानी अगर आपने जीरो बैलेंस में अपना अकाउंट खुलवाया है तो वह अकाउंट भी आप लोग मत दीजिएगा। ये तीन बातें आप लोग ध्यान रखिएगा जब आप लोग अपने अकाउंट देंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो आप लोग अकाउंट यहाँ पर दे रहे हैं वह आप लोग को ये तीन चीज़ों के बारे में ध्यान रखनी है कि ये नहीं देना है। इसके बाद यहाँ पे ध्यान रखिएगा आपको अपना अकाउंट नंबर जो है वह बिल्कुल सही देना है। ठीक है, यानी आपका जो अकाउंट नंबर होगा, ठीक है, बहुत सारे जो अकाउंट नंबर होते हैं वह 11 नंबर के होते हैं, कुछ आपके 15 नंबर के होते हैं। जो आपके होगा वो आप लोग वहाँ पर दे दीजिएगा। इसके बाद आपका अकाउंट जो भी आप जिस भी अकाउंट होगा, जिसके भी नाम पर होगा वह नाम आपको फिल करना होगा, और आपका IFSC कोड भी फिल करना होगा, और बैंक का नाम और बैंक की कौन सी शाखा है यह भी आपको वहां पर मेंशन करना होगा। ठीक है, और इसके बाद अगर हम बात करते हैं आप लोगों का कि आप यहां पर अभ्यर्थी द्वारा उपयुक्त बैंक खाते की पासबुक के प्रथम पृष्ठ की अथवा निरस्त किए गए चेक लीफ की इमेज को भी अपलोड करना है। ठीक है, जिसमें कि जो भी विवरण आप लोगों ने दिया है वह स्पष्ट रूप से दिखाई दे। यानी कहने का मतलब है कि जो आप यहां पर अकाउंट देंगे, यानी आपका जो पासबुक होगा, पासबुक का जो फर्स्ट पेज होगा, ठीक है, फर्स्ट पेज जो होगा वह आपको क्या करना है, जेपीजी फाइल में अपलोड करना है। ध्यान रखिएगा किसमें, जेपीजी फाइल में अपलोड करना है उसे। क्लियर बात है आप लोगों को। इसके बाद एक बात और ध्यान रखिएगा कि जो भी आप लोग करिएगा, अकाउंट दीजिएगा, वह आपका ग्रामीण बैंक और जनधन खाता नहीं होना चाहिए। दूसरी बात कि जो भी अभ्यर्थी इस एग्जामिनेशन में बैठ रहे हैं उनके पास क्या होना चाहिए, आप लोगों के रिजल्ट जो है फाइनल ईयर का वह होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, रिजल्ट आपके फाइनल ईयर का होना चाहिए। मान लेते हैं आपने फाइनल ईयर का एग्जामिनेशन दिया और आपका रिजल्ट आ चुका है, लेकिन आपको कॉलेज की तरफ से रिजल्ट नहीं मिला है, तो आप क्या कर सकते हैं कि जो आपका इंटरनेट का रिजल्ट है उसको भी लगा सकते हैं, बशर्ते इंटरनेट रिजल्ट पर आप लोग का जो इंटरनेट रिजल्ट है वह आपके कॉलेज से क्या होना चाहिए, वेरीफाई होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वेरीफाई होना चाहिए। किससे, आपके कॉलेज के प्रिंसिपल से या फिर आपके कॉलेज के प्रबंधक के द्वारा। ये चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, जो कि साफ तौर बोला गया है कि कोई भी प्रोविजनल इंटरनेट मार्कशीट तब तक स्वीकार नहीं की जाएगी जब तक कि वह संबंधित कॉलेज के प्राचार्य या विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार के द्वारा क्या होना चाहिए, सत्यापित ना हो। ये बातें आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यही जो चीजें थी वो आप लोग को ध्यान रखनी है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि जब आप लोग काउंसलिंग कराएंगे तो उसमें आप लोग की फी पेमेंट भी लगेगी। ठीक है, काउंसलिंग में, और फी जो लगेगी वह 5,000 रुपये आप लोग का क्या होता है, एडवांस फीस होता है। ठीक है, क्या होता है, एडवांस फीस होता है, और 750 रुपये आपकी काउंसलिंग फीस होती है। ये आपकी काउंसलिंग फीस होती है और ये आपकी एडवांस फीस होती है। ठीक है, काउंसलिंग फीस तो आपका रिफंड नहीं होता है, ये आपका नॉन रिफंडेबल होता है। लेकिन अगर आपको कॉलेज अलॉट नहीं होता है तो यह जो 5,000 रुपये है ये आपके अकाउंट में जो होता है वह आपका रिफंड होता है। ठीक है, रिफंड हो जाता है। लेकिन अगर आपका यहाँ पर कोई कॉलेज अलॉट हो जाता है तो यह जो 5,000 रुपया होगा यह आपके जो भी फीस होगा कॉलेज की उसमें क्या हो जाता है, वह एडजस्ट कर लिया जाता है।
क्या कर लेता है, एडजस्ट, यानी उसमें ही इंक्लूड कर लेता है। मान लेते हैं आपको कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया और आपकी गवर्नमेंट कॉलेज की फीस जो है बस 7,000 रुपये है, ठीक है, तो 5,000 आपने ऑलरेडी जमा कर दिया है, तो आपको कितना केवल जमा करना होगा, 2,000 रुपये आपको जमा करना होगा। उसी प्रकार से अगर आपको प्राइवेट कॉलेज मिला तो प्राइवेट कॉलेज की जो फीस है आपकी वह 51,750 रुपये समथिंग कुछ होगा, 51,500 रुपये मान लीजिए, 51,500 रुपये है जो भी है, इसमें 5,000 रुपये आप लोग घटा देंगे और जितना बचेगा वो आपको पे करना होगा। तो ये आपके कुछ चीज़ें थी जो इंपॉर्टेंट थी, खास करके डॉक्यूमेंट को लेकर के। तो आज की वीडियो से उम्मीद करते हैं आप लोग को मालूम चल जाएगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आप लोग का लगेगा। नेक्स्ट वीडियो में हमें बताएंगे आप लोग को स्टेप बाय स्टेप कैसे काउंसलिंग कराई जाती है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।